अगर आपके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप सोच रहे होंगे कि आपका पासपोर्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। देखो, ये बहुत सारे लोगों के माइंड में ये एक डाउट रहता है और आप लोगों ने बहुत ज्यादा जो है कमेंट मुझे किया भी था कि सर हमारे ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मैं जेल में गया था, जेल से बाहर आ गया हूं, या फिर मेरे ऊपर केस चल रहा है, तो क्या मेरा पासपोर्ट बन सकता है, कौन सी स्थिति में पासपोर्ट बन सकता है और कौन सी स्थिति में नहीं, इस पूरा डीपली बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो देखो, अभी हम बात करते हैं कि अगर आपके नाम से कभी भी इन पास्ट कभी भी अगर आपके नाम से एफआईआर दर्ज हुआ है और आप कोर्ट वगैरह गए, केस चल रहा है, केस फिनिश हो गया, मतलब कि कुल मिला जुला कर अगर बात करें तो आपके ऊपर केस हुआ था और केस खत्म हो गया कोर्ट के थ्रू, तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। कोई भी पासपोर्ट बनवाने में इश्यू नहीं आएगा। बस जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पर आपको फाइल नंबर जो एफआईआर का रहेगा, फाइल नंबर, आपका एफआईआर नंबर, फाइल नेम और एफआईआर की कॉपी आपको रखनी होगी ओरिजिनल, और उसको आपको लगाना होगा। बस दैट्स इट। और अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो, कोई भी केस, या फिर आप बहुत पहले हम बात करते हैं अगर आप जेल में रह चुके हैं, तो देखो अभी मैंने जो बात किया वो तो आपके ऊपर केस चल रहा था, केस खत्म हो गया, तो आपका पासपोर्ट बन सकता है, कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सजा काटी है, जेल में काफी टाइम तक रहे, कहीं भी इंडिया में किसी भी कोने में अगर आप जेल में काफी टाइम तक रहे, 1 साल 6 महीने, 2 साल 3 साल 4 साल, तो आपका पासपोर्ट बन सकता है। जी हाँ, आपका पासपोर्ट बन सकता है। अगर आप देखो, अगर आपको सजा हुई थी, सजा होने के बाद आपने सजा भुगती और जेल से आप बाहर निकल चुके हो, तो भाई केस ही खत्म हो गया ना, एफआईआर वगैरह सब कुछ खत्म, क्योंकि आपने सजा कंप्लीट कर ली है। तो उस स्थिति में भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा। अब बात करते हैं भाई, अगर आपके ऊपर केस चल रही है, एफआईआर चल रहा है, तो उस स्थिति में देख लो, जो लोग छेड़खानी के केस में, या फिर समझ लो कि हवाला, जो हवाला करते हैं उसके केस में, या फिर बलात्कार वगैरह के केस में अंदर गए, उनका पासपोर्ट कभी नहीं बनेगा। अगर आप के ऊपर नॉर्मल केस वगैरह चल रही है, जैसे नॉर्मल मारपीट का हो या कोई भी नॉर्मल केस चल रही है, आप के ऊपर एफआईआर अभी भी है और आप जेल गए हैं और वहां से फिर बाहर आए हैं, फिर भी आप जमानत पर छूटे हैं, तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। बस उन लोगों का नहीं बनेगा जो छेड़खानी, हवाला एंड बलात्कार के जुर्म में उनके ऊपर केस चल रही हो या फिर वो जेल में, उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा जब तक उनके ऊपर से केस नहीं हटेगा, जब तक केस खत्म नहीं होगा। और पासपोर्ट उनका ही बन पाएगा जिनके ऊपर समझ लो भाई कि केस चल रहा है, तो अगर उनके ऊपर केस चल रहा है तो वो जाकर अपने लोकल कोर्ट में अप्लाई करके वहां से कागज बनवा सकते हैं। कोई भी हो, अगर आप वो जहां से देखो, जहां पर भी आपकी केस चल रही हो वहीं से आपको कागज बनवाना होगा। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में केस चल रहा है और आप किसी और स्टेट में आकर बनवा रहे हो तो उस केस में आपका नहीं हो पाएगा। बात ये हुई कि भाई अगर आपके ऊपर जहां भी कोर्ट, जिस कोर्ट में भी केस चल रहा है, आपको कागज वहीं से बनवाना होगा। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि जिनके ऊपर बलात्कार का केस हुआ है या फिर छेड़खानी का या फिर हवाला का, उनका पासपोर्ट कभी नहीं बन पाएगा। और हाँ, जो लोग जमानत पर छूटे हैं, जैसे केस तो है उनके ऊपर, कोई भी मारपीट, छेड़खानी या फिर केस उनके ऊपर चल रही है, तो कागज बनवाने जाएंगे, तो जब वो कागज बनवाने के लिए अप्लाई करेंगे तो कोर्ट अगर उन्हें जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय अगर कोर्ट बोलते हैं कि हाँ आपका पासपोर्ट बन जाएगा, आपको वो कागज अगर देते हैं, तो उस केस में मान के चलो भाई कि आप इंडिया को छोड़ के नहीं जा सकते हो किसी और कंट्री में। हाँ, अगर आप ट्रैवलिंग पर्पज से जाना चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए जा रहे हो, तो उतने टाइम के लिए आपको मिल सकता है वहां से कागज, मतलब कि आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जमानत पर, और मैंने बताया कि अगर आप छेड़खानी और वही मतलब हवाला वगैरह के चक्कर में हैं, तो आपका पासपोर्ट 100% गारंटी देता हूं कि नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लेंगे, फिर पुलिस इंक्वायरी होगी, तो वहीं पर आपका पासपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा, आपकी फाइल को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव केस है भाई, जैसे ये जो केस है ना हवाला का, ये सब जो है ना बहुत ही खतरनाक है। तो इस केस में मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी, बहुत ही मुश्किल से हो सकता है कि आपका पासपोर्ट बने, क्योंकि आपका पासपोर्ट, जहां तक मुझे लगता है पासपोर्ट नहीं बनेगा। इसलिए अगर आपका पासपोर्ट बन गया भैया, आप तो देश छोड़ के भाग जाओगे, केस वगैरह गई तेल लेने, यही ना। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऐसे देखो, जो हवाला के चक्कर में, छेड़खानी या फिर लड़की का बलात्कार वगैरह के चक्कर में अगर उनके ऊपर केस चल रहा है या फिर जेल में, तो उनका पासपोर्ट कभी नहीं बनेगा। जेल के अंदर है तब भी, जेल के बाहर है तब भी, जब तक कि वो बाइज्जत बरी नहीं हो जाते। जब वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे तभी जाकर उनका समझ लो कि भाई पासपोर्ट बन सकता है, अदरवाइज पासपोर्ट नहीं बन सकता। अभी हम सीधे सीधे अगर बात करूं कि पासपोर्ट किसका बन जाएगा, भाई ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है।
पासपोर्ट उनके ऊपर बनेगा, उनका बन सकता है। जो जेल में रह चुके हैं बहुत पहले और जेल से बाहर आ चुके हैं, उनकी केस वगैरह खत्म हो गई है तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। जिनके ऊपर एफआईआर वगैरह हो गया है, केस चल रही है, उनका भी पासपोर्ट बन जाएगा, अगर वो हवाला और छेड़खानी और बलात्कार वगैरह के जुर्म में नहीं है और किसी मारपीट वगैरह और किसी भी कैटेगरी के एफआईआर में है तो उनका पासपोर्ट बन जाएगा। और जो मैंने एक 3 कैटेगरी बता, 2 कैटेगरी बता दी है, तो भाई अगर पास्ट में आपके मतलब पास्ट में अगर कभी भी केस आपके ऊपर हुआ है, केस खत्म हो गया तो आपका बन जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर मैं जेल में रह चुका हूं या फिर मेरे रिलेशन में जेल में रह चुके हैं बहुत पहले और केस वगैरह खत्म हो गए, तो भाई आपका पासपोर्ट बन जाएगा। अब देखो, अगर आपके ऊपर जो है पास्ट में एफआईआर भी अगर हुआ होगा आपके नाम से, तब भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको जिस कोर्ट में जहां पर एफआईआर हुआ होगा वहां से आपको कोर्ट से एक कागज बनवाना होगा और वहां पर फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान देना होगा, तो वहां पर पुलिस वालों को लगेगा कि हाँ भाई सब कुछ सही है, तो वहां से हो सकता है उस टाइम पर डन हो जाएगा। अगर कोर्ट ने आपको कागज दे दिया तो भाई डरने की कोई दिक्कत नहीं, आपका पासपोर्ट बन जाएगा, 100% गारंटी देता हूं। लेकिन कुछ लोगों का नहीं बन सकता, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब एक ही बात को हर बार बताने से कोई फायदा नहीं है, तो सिंपली अभी मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है कि पासपोर्ट अप्लाई कैसे करें या फिर मतलब कि री अपॉइंटमेंट कैसे करें, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें या री इशू पासपोर्ट का कैसे करवाएं, A to Z मैंने इस चैनल पर वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, पूरा प्रैक्टिकल है। फिर भी अगर आपके माइंड में अलग अलग जो है क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस चैनल पर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।